चमत्कार क्या हैं? प्रिय विश्वासियों, हमारे आज के बाइबल संदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का संदेश इस विषय से संबंधित है कि बाइबल चमत्कार के संबंध में क्या कहती है। इस पर बात करने के लिए हम परमेश्वर के वचन से 3 अंश पढ़ेंगे। पहला अंश प्रेरितों के काम 2:22। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। दूसरा, इब्रानियों 2:4। परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। तीसरा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9 और 10। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। हमारे आज के पढ़े हुए 3 अंशों में चमत्कार को 3 अलग अलग शब्दों से परिभाषित किया गया है। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो तीनों अंशों में पाए जाते हैं, अर्थात सामर्थ्य के काम और आश्चर्य के काम और चिन्ह। आगे बढ़ने से पहले हम इन तीनों की परिभाषा जानेंगे, जो हमारी सहायता करेगा कि वास्तव में ये है क्या। सामर्थ्य के काम, इनसे अभिप्राय है वे कार्य जो मानवीय सामर्थ्य से बाहर हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य से किए गए हैं। आश्चर्य के काम, वे काम हैं जिन्हें देखकर देखने वाला आश्चर्यचकित हो जाए। इनका प्रयोजन देखने वाले पर इनका प्रभाव छोड़ना था और साथ ही साथ जिस मंशा के साथ ये किया गया उस मंशा की ओर ध्यान खींचना था, ना कि केवल आश्चर्य कर्म की ओर। चिन्ह, इनसे भावार्थ है वे काम जो इसलिए किए गए ताकि इनके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को प्रमाणित किया जा सके, और इसके साथ साथ इसमें आत्मिक संदेश भी शामिल होता था। बाइबल में चमत्कार का क्या महत्व है? बाइबल में चमत्कार मुख्य रूप से 3 समयों में हुए हैं। पहली बार मूसा और यहोशू के समय, निर्गमन की पुस्तक में पहली बार, या यूं कहिए कि मानव इतिहास में पहली बार खुदा ने किसी मनुष्य के द्वारा मनुष्यों से बात एक अलग ढंग से की और एक नई रीति से अपने वचन का खुलासा किया। निर्गमन 4 में मूसा ने परमेश्वर के आगे यह सवाल रखा कि वे मुझ पर विश्वास न करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। तब उसके संबंध में परमेश्वर ने उसे 3 चिन्ह दिए। ये चिन्ह दिखलाने पर वे परमेश्वर के लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि मूसा परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है और जो वचन मूसा कह रहा है वे खुदा की ओर से हैं। दूसरी बार एलिया और एलीशा के समय, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर होकर अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगे, तब परमेश्वर ने नबियों को खड़ा किया ताकि वे लोगों को परमेश्वर की ओर वापस लेकर आएं। उनके द्वारा हुए चमत्कार इस बात को प्रमाणित करते थे कि वे खुदा के द्वारा भेजे गए हैं। तीसरी बार प्रभु यीशु और उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रेरितों के समय दौरान प्रभु यीशु के द्वारा किए गए चमत्कार वास्तव में उसके मसीह होने का प्रमाण थे। प्रेरितों के काम से पढ़ा हुआ अंश स्पष्ट रूप से बतलाता है कि यीशु प्रभु परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है और इसे प्रमाणित करने के लिए उसके द्वारा चमत्कार हुए। जब मत्ती 11:3 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को इस सवाल के साथ प्रभु यीशु के पास भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की प्रतीक्षा करें?
तब अगली 2 आयतों में प्रभु यीशु ने जिन कामों का हवाला दिया वे उसे आने वाले मसीह के रूप में स्थापित करते थे, लेकिन लोगों ने उसके कामों और वचनों दोनों के साथ साथ प्रभु यीशु को ही रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उसके मुर्दों में से जी उठने के पश्चात वह वापस स्वर्ग को चला गया। परमेश्वर की योजना के अनुसार कलीसिया का आरंभ हुआ, जो अब तक सबके लिए भेद था। इस नई शुरुआत ने इस बात को प्रकट किया कि परमेश्वर ने पुरानी प्रणाली को त्याग दिया है और कलीसिया के रूप में यह नई शुरुआत परमेश्वर की ओर से है। इस संबंध में प्रेरितों के द्वारा प्रभु यीशु को लेकर जो प्रचार किया गया उसे प्रमाणित करने के लिए प्रेरितों के हाथों से चमत्कार हुए। ये तीनों समयों में किए गए चमत्कार किसी मकसद के साथ किए गए थे, ना कि लोगों को आकर्षित करने के लिए या फिर उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। इनका मुख्य मकसद भेजे गए को प्रमाणित करने के लिए कि वह खुदा की ओर से है और साथ ही साथ उसके द्वारा दिए गए संदेश को स्थापित करना था कि यह परमेश्वर की ओर से है। आगे चलकर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस, जिसके हाथों से परमेश्वर सामर्थ्य के अद्भुत काम दिखाता था, वह अपनी पत्रियों में अपने उन साथियों का जिक्र करता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए तीमुथियुस, त्रुफिमुस आदि। प्रेरित यूहन्ना भी अपनी तीसरी पत्री में गयुस के भला चंगा रहने के लिए प्रार्थना करता है। यह इसलिए कि आत्मिक रूप में विकास करते हुए भी वह स्वस्थ नहीं रहता था। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि नए नियम के अनुसार एक समय आया जब चमत्कार उस भाव से होने बंद हो गए जिस रीति से वे शुरू हुए थे। इब्रानियों 2 में से पढ़े वचन में तो स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। यह वाक्य तो भूतकाल अर्थात अतीत से संबंधित है, ना कि वर्तमान से। वर्तमान समय में परमेश्वर का वचन, जो अपने आप में संपूर्ण है, लिखित रूप में हमारे हाथ में है। अब वचन को और इसमें अंकित प्रभु यीशु के विषय में जो गवाही दी गई है उसे प्रमाणित करने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं। अंत में 2 थिस्सलुनीकियों 2 से पढ़ा हुआ हमारा तीसरा अंश एक अलग ही समय की बात करता है। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के पहले चरण में मेघारोहण के समय जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तब पवित्र आत्मा भी पृथ्वी से चला जाएगा। वर्तमान समय में पृथ्वी पर उसकी उपस्थिति ने अधर्म के कामों को प्रचंड रूप से फैलने से रोके रखा है। कलीसिया के उठाए जाने के पश्चात 7 साल का भयंकर समय शुरू होगा। इस समय के दौरान शैतान अपनी सामर्थ किसी दूसरे को, जिसे जहां अधर्मी कहा गया है, उसे देगा, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13 में भी किया गया है। बाइबल स्पष्ट रूप से बतलाती है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। शुरू में हमारे द्वारा पढ़े गए अंशों में वही तीनों शब्द जो प्रभु यीशु के साथ और उसके चेलों के साथ जुड़े हुए हैं, समय आने पर इस अधर्मी के साथ जुड़े होंगे। इसमें मुख्य अंतर यह होगा कि जो प्रभु यीशु और उसके चेलों के समय काल में हुआ वह परमेश्वर की ओर से था, परंतु अधर्मी जो करेगा वह परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से होगा और झूठी सामर्थ्य से होगा। यह सब प्रचंड रूप के साथ साथ अपनी पूरी चरम सीमा में होगा। हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज अपनी चरम बिंदु पर पहुंचने से पहले अपनी शुरुआत जरूर करती है।
इसी बात पर रोशनी डालते हुए बाइबल कहती है कि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। कृपया ध्यान दें, अब भी अर्थात वर्तमान समय में भी कार्य करता जाता है। हम जिस समय में जी रहे हैं वह अंतिम दिनों की बात करता है और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कभी भी हो सकता है। जो बात कलीसिया के उठाए जाने के पश्चात अपने उग्र रूप में पहुंचेगी, उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। वर्तमान समय में ईसाई जगत के अंदर चमत्कारों और भविष्यवाणियों के नाम पर जो किया जा रहा है, बाइबल उसे बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती, बल्कि चेतावनी देते हुए हमें पहला यूहन्ना 4:1 में कहती है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती 7 में कहा, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इन आयतों को लागू करने का दायरा बड़ा हो सकता है, परंतु इसमें वर्णित एक बात तो निश्चित है कि प्रभु जी का नाम लेकर बहुत कुछ करने का दावा जरूर होगा जिसे वह स्वीकार नहीं करेगा। समय आएगा जब ऐसा करने वाले लोग प्रभु यीशु से यह सवाल करेंगे कि हमने तेरे नाम से यह सब नहीं किया, तो उन्हें 3 बातें सुनने को मिलेंगी। पहली, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, और दूसरी, जिन्हें वे भविष्यवाणी अचंभे के काम कह रहे थे, प्रभु यीशु ने उसे कुकर्म कहा। तीसरी, मेरे पास से चले जाओ। जिसे यहां कुकर्म लिखा गया है, उसी शब्द को दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 में अधर्म अनुवाद किया गया है। वचन का वचन से मिलान करके पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में चमत्कारों के नाम पर आज जो ईसाई जगत में हो रहा है, बाइबल उसे बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं करती, बल्कि इसके विपरीत हमें सावधान करती है। प्रिय विश्वासियों, हमारे लिए जो चमत्कार हैं, परमेश्वर के लिए वे आम काम हैं। बाइबल की रोशनी में देखें तो परमेश्वर आज भी यह काम कर सकता है और करता भी है। इसमें कोई दो राय नहीं और ना ही कोई संदेह है। अगर किसी बात में संदेह है तो वह इसमें है जो वर्तमान समय में ईसाई जगत के अंदर चमत्कारों के नाम पर हो रहा है, जिसका बाइबल बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। इन चमत्कारों के नाम पर परमेश्वर के व्यक्तित्व से खिलवाड़ किया जा रहा है और उसके अक्स को बिगाड़ कर पेश किया जा रहा है। वर्तमान समय में चमत्कार का हो जाना इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि यह खुदा की ओर से ही है, क्योंकि खुद प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसका नाम लेकर यह सब होगा। लोगों का ध्यान चमत्कारों के साथ साथ स्वयंभू प्रचारकों पर इतना केंद्रित हो गया है कि इसने प्रभु यीशु और क्रूस पर किए उसके कार्य को नजरअंदाज कर दिया है। जहां प्रभु यीशु और क्रूस पर उसके बलिदान को अनदेखा किया जाए, वहां यह अपने आप में इन चमत्कारों पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। विश्वासी होने के नाते यह हमारे लिए बनता है कि ईसाई समाज में जो हो रहा है उसे वचन की रोशनी में देखें और हम आत्माओं को परखें कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। परमेश्वर हम सब पर दया करे कि हम चीज़ों को उसके वचन के अनुसार देखना और समझना सीखें। धन्यवाद।